अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। कैसे गुज़र रहे हैं आप लोगों के रोज़े? इंशाल्लाह सभी के रोज़े भी बहुत अच्छे गुज़र रहे होंगे और मज़े में गुज़र रहे होंगे। और अब तो सभी के यहाँ पर ईद की तैयारी हो रही होगी ज़ोरों शोरों से। तो यहाँ पर मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ान के लास्ट डेज़। और यहाँ पर मैं आपको रोज़े का रूटीन भी दिखाऊंगी अपना कि किस तरह से रोज़े में हमारे यहाँ का रूटीन रहता है। और अब लास्ट के बिल्कुल डेज़ हैं तो ईद की भी तैयारियाँ चल रही हैं, सफाइयाँ भी चल रही हैं, कुकिंग भी चल रही है ईद के लिए। मतलब जो भी मुझे बना के फ्रीज़ करना है वो सब मैं कर रही हूँ और मार्केट भी जाऊँगी। तो ये सब आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो यहाँ मैं पहले सुबह ना आज क्लीनिंग कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने सारे फ़ैन क्लीन करे हैं और जो स्विच बोर्ड होते हैं वो मैंने क्लीन कर लिए हैं। अभी ईद में 3-4 दिन हैं तो ये काम मैं पहले ही कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे वेट वाइप्स ले लिया है, इससे मैंने क्लीन करा है। आप चाहें तो स्पिट से कर लीजिए या जो नेल पॉलिश का थिनर होता है जिससे हम नेल पेंट रिमूव करते हैं उसका जो थिनर होता है, उसका जो रिमूवर होता है उससे भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। या फिर आप पेट्रोल से इसको बहुत ईजीली क्लीन कर सकते हैं। तो सारे मैंने स्विच बोर्ड सारे क्लीन कर लिए हैं। उसके बाद मैं आ गई थी किचन पे। तो किचन पे भी मैं यहाँ पे ये वाइप्स लेते जाऊँगी और कैबिनेट को साफ़ करूँगी। तो इससे वाइप से भी बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो रहा था। लेकिन फिर यही होता है और मैं समझती हूँ कि ये सभी के साथ होता होगा, आप लोगों के साथ भी होता होगा कि जब आप क्लीनिंग करती हैं या इस तरह का कोई भी काम करती हैं तो फिर यही होता है कि हमें एक मोटिवेशन सी मिल जाती है और एक मूड बन जाता है। तो क्लीनिंग का फिर हमें भूत सवार हो जाता है, फिर ये भी कर लें, वो भी कर लें, इस तरह से कर लें, उस तरह से कर लें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा काम हो जाए और क्लीनिंग हमारी ज़्यादा अच्छी से अच्छी हो जाए। तो फिर अब यहाँ पर मैंने देखा था कि ये कैबिनेट पे मैं वाइप के बजाय इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर जो लिक्विड डिटर्जेंट होता है वो और वाइट विनेगर को मिक्स करके और थोड़ा सा पानी मिला के इसका एक सोल्यूशन तैयार कर लिया है। और यहाँ पे स्क्रबर ले लिया है, बहुत सॉफ्ट वाला स्क्रबर लेना है हमें, उससे मैं इसको बहुत अच्छी तरह से रब करूँगी। तो ये हैंडल वगैरह सब में बहुत अच्छी तरह से इसको रब कर लूँगी, क्लीन कर लूँगी। फिर एक सॉफ्ट सा कपड़ा लेके इसको हम वाइप ऑफ कर देंगे। तो इस तरह से मैंने किचन के सारे कैबिनेट मैंने आज क्लीन करे थे। ऊपर के नीचे वाली शेल्फ भी सारी साफ़ करी थी, सारे टाइल्स किचन के साफ़ करे थे। तो मैंने धुलाई नहीं करी थी, धोने से काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह हैं और बहुत सारे अप्लायंसेस रखे हुए हैं जिसकी वजह से मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो जाए या मुझे करंट ना लग जाए। तो मैंने ये चीज़ प्रेफर करी कि मैंने इस तरह से सारा किचन क्लीन कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज किचन बिल्कुल चमक रहा है। अब इसके बाद जैसे कि मैंने कहा था कि जब इस तरह के काम करूं तो एक के बाद एक फिर काम याद आते चले जाते हैं और बड़े ही अच्छा सा वो हो जाता है कि अब ये भी कर लें, ये भी कर लें। तो मैंने ये लिया है ये पेंट ब्रश। इस पेंट ब्रश से मैंने सारे जितने भी जाले वगैरह हैं, जो ये नेट लगी होती है इसमें जो डस्ट है वो बहुत अंदर को समा जाती है, वो किसी डस्टर वगैरह से नहीं निकलती है। तो ब्रश से बहुत ईजीली क्लीन हो जाता है, बिल्कुल जैसे कि हम वैक्यूम क्लीनर से सफाई करते हैं उस तरह की सफाई हो जाती है। तो मैंने आज सारी खिड़कियाँ, सारे डोर इससे क्लीन करे थे और ये पर्दे भी बहुत अच्छी तरह से इस ब्रश से साफ़ हो जाते हैं। तो मेरे पास 2 ब्रश थे, एक मैंने पर्दे वगैरह के लिए रखा था, कपड़े क्लीन करे थे, और एक मैंने नेट खिड़कियाँ दरवाज़ों से साफ़ करी थी। तो इस तरह से आज मैंने पूरी क्लीनिंग कर ली है। तो अब बस फ़ैन भी साफ़ हो गए हैं, दरवाजे भी साफ़ हुए हैं, किचन भी बहुत अच्छी तरह से चमक गया है। तो अब इसी तरह से बाकी के मैं और क्लीनिंग करती जाऊंगी। और पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया था कि मैंने पर्दे वगैरह भी वॉश कर लिए थे और वो भी सारे मेरे हैंग हो गए हैं। तो ऑलमोस्ट काफ़ी काम मेरा कवर हो गया है। और यहाँ पर मैं ईद के लिए बना रही हूँ चिकन समोसा। इसकी रेसिपी मैंने लास्ट वीडियो में शेयर करी थी और वीडियो इसकी लॉन्ग रेसिपी पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे भी मैं चिकन को मैरिनेट करके रख लूँगी, फिर अफ्तार के बाद अगर मुझे मौका होगा तो इसको मैं फिलअप कर लूँगी। तो यहाँ पे अभी मैं मैरिनेट कर रही हूँ। तो इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, तिक्का मसाला, नींबू, लहसुन अदरक का पेस्ट और दही। इसको हम मिक्स करके अभी फ्रिज में रख देंगे। तो जो भी मेरे काम समझ में आ रहा था मैं वो करती जा रही थी और साथ ही मैंने बड़ों के लिए भी दाल भिगो दी है। अभी मैं इसको सिर्फ मैरिनेट करके चली जाऊँगी। और आज मुझे मार्केट में कुछ ज़रूरी काम था तो मुझे जाना पड़ गया। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि रमज़ान में मार्केट नहीं जाऊँ। तो मेरे पीछे मेरी बेटी इसको फ्राई कर लेंगी। अभी मैं यहाँ इसको मैरिनेट करके ढक के रख जाऊँगी।
तो आज इफ्तार के टाइम मेरी बेटी ने बहुत काम करा था, क्योंकि मैं थी मार्केट में, सिर्फ इफ्तार से थोड़ी देर पहले आई थी। तो यहाँ नमाज़ पढ़ के फिर मैं चली गई। तो मैंने नमाज़ पढ़ी थी यहाँ पे अव्वल टाइम, ज़ोहर की नमाज़ बहुत जल्दी पढ़ के मैं यहाँ पर मार्केट आ गई थी। क्योंकि दिन का टाइम था, अभी ज़ोहर भी नहीं हुई थी, तो मार्केट में ज़्यादा रश नहीं था। रश था, अच्छा खासा था, लेकिन ईद वाला रश नहीं था। शाम में बहुत ज़्यादा रश होता है, जैसे जैसे शाम हो जाएगी, मौसम थोड़ा नॉर्मल होगा तो रश भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ख़ास तौर पर इफ्तार के बाद तो बहुत ही रश होता है। तो थोड़ी सी मुझे मैचिंग सेटिंग करनी थी, जो कि लास्ट मोमेंट के लिए रह जाती है। और यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया था कि मैंने पाकिस्तानी सूट लिए हैं, तो बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ है और बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइनर सूट आए हुए हैं। तो उनमें से मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ, और इन्हीं सूट में से मैंने सूट भी लिए थे। तो बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन है, कपड़ा भी अच्छा है और डिज़ाइंस वगैरह भी अच्छी हैं। तो यहाँ पे मैं वही सब देख रही थी। और यहाँ पे मैं आपको प्राइस भी दिखा रही हूँ। कोई इस तरह से था, 1400 का था, कोई 2000 का था, कोई 3000 का था। जैसे जैसे चीज़ें वैसे वैसे उसके प्राइस हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे ब्रेसलेट वगैरह देखने थे, तो ये एंटी टर्निश ज्वेलरी है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, नो डाउट कि थोड़े कॉस्टली थे, ये कॉस्ट इनकी ज़्यादा थी, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो यही सारा सामान मुझे देखना था, तो इन्हीं में से मैं कुछ चूज़ कर रही थी। तो मैं घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया है क्या नहीं लिया है। देखा तो मैंने बहुत कुछ था, लेकिन जो लिया है वो इंशाल्लाह मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वो जो है वो छोटे छोटे से वाइट पल्स वाले, वो कितने के हैं टॉप्स? टाइप के कोई लॉकेट या पेंडेंट। जैसा कि मैंने बताया था कि जाना बहुत ज़रूरी था, गई थी बहुत जल्दी मैंने सारे मार्केट का अपना काम फिनिश करा, और वो सारे काम करके मैं आ गई थी घर। और मुझे आज बिरयानी कुछ घर भिजवानी थी, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ हैदराबादी बिरयानी। तो मेरे पास यहाँ पे 2 किलो चिकन है और उसमें मैंने 1.5 किलो सेला राइस का इस्तेमाल करा है। मैं हैदराबादी बिरयानी सेला राइस की बनाती हूँ, जिससे कि बहुत अच्छी बनती है मेरे घर में। और मतलब यहाँ पर सब लोगों को सेला राइस की बिरयानी पसंद है, हमें कच्चे चावल की बिरयानी नहीं पसंद, तो इसलिए मैं हमेशा इसी चावल की बिरयानी बनाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ की बिरयानी सबको पसंद भी बहुत ज़्यादा है, और मैं बहुत बार इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैंने बड़े से भगोने में यहाँ पे चावल बॉईल कर लिए थे। देखिए, चावल भीगता है, उबलता है, तो उसकी जो मतलब वज़न होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए जब भी आप चिकन बिरयानी बनाएं तो चिकन की यानी गोश्त की रेसिपी सॉरी गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा रखें और चावल की कम। तो मैंने 1.5 किलो चावल में 2 किलो चिकन का इस्तेमाल करा है। और यहाँ पे बिरयानी बन गई थी, मैंने भिजवा भी दी थी। उसके बाद मुझे याद आया कि मैं थोड़ी सी क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और इसके बाद ये था इफ्तार का टाइम। सब कुछ आज मेरी बेटी ने करा था, मैंने सिर्फ बिरयानी बनाकर बांटी थी, और बाकी जितना भी इफ्तार का होता है वो सब मेरी बेटी ने देखा था। माशाल्लाह अभी उन्होंने 10th ही करा है, अभी एग्ज़ाम दिए, रिज़ल्ट भी नहीं आया, और वो बहुत अच्छी तरह से काम को संभालने लगी हैं, बहुत शौक़ से करती हैं, और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सब मैनेज करा था। तो यहाँ पर उन्होंने चिकन भी फ्राई कर लिया था। ये है रात का टाइम, तरावी वगैरह हम पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे मैंने दिखाया था कि मैंने जो दाल भिगोई थी वो अब मैं पीसने जा रही हूँ। उसके मैं बड़े बना लूँगी, और चिकन को अब मैं श्रेड करूँगी, और उसके मैं चिकन समोसे बनाऊँगी। साथ ही बन रही थी चाय। अब ये है नेक्स्ट डे, तो घर के काम, क्लीनिंग, ये सब चल रही है। उसके साथ साथ हमें अपनी भी केयर करनी है, सेल्फ पैम्परिंग भी करनी है। तो मैं आज अपने बालों में लगा रही हूँ प्रोटीन शेक, नहीं प्रोटीन मास्क लगा रही हूँ। तो ये हेयर मास्क मुझे बहुत सूट करता है, बहुत ही से एकदम जो हेयर होते हैं स्मूथ हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं। और रोज़ों में मुझे बहुत अच्छा लगता है सॉफ्ट बाल, क्योंकि पानी की कमी से मुझे लगता है कि स्किन भी थोड़ी ड्राई हो रही है, हेयर भी थोड़ी ड्राई हो रहे हैं। तो ये मैंने हेयर मास्क लगा लिया था। तो यहाँ पर मैं, ये हमारा ओपन एरिया है, वॉशिंग एरिया है, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगी कि जैसे कि अगर ये गिरता है तो कोई स्मेल वगैरह नहीं आए। कल मैंने बिरयानी बनाकर कुछ घर में बांटी थी, भिजवाई थी, और आज मेरा इंशाल्लाह इरादा है कि मैं 30 जगह इफ्तार बनाकर बांटूंगी। तो उसी की तैयारी चल रही थी। हेयर पैक लगा लिया था, हेयर पैक लगाने के 1 घंटे के बाद मैं इसको वॉश कर दूंगी। और यहाँ पर मैं काले वाले चने बॉईल कर रही हूँ, जिसको मैंने सहरी में भिगो दिया था। और जैसे कि मैं बताती हूँ कि 10 मिनट इसको मैं बॉईल आने दूँगी, और इसके ऊपर जितने भी झाग होते हैं वो सारे झाग हटा दूँगी। जब वो झाग हट जाएंगे तो नमक डालकर मैंने इसको प्रेशर कुक कर लिया है। तो हमेशा इसी तरह से मैं चने वगैरह बनाती हूँ।
और साथ ही पकौड़ों के लिए प्याज, और मैंने मिक्स पकौड़े बनाए थे। प्याज है इसमें, आलू है, शिमला मिर्च है और थोड़ा सा पालक था। तो ये इसमें मेरी बेटी ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। तो यहाँ पे मैंने ब्लिंकिट से ये जूस मंगाए थे मैंने। इरादा तो मेरा बोर्ड का था, जो पेपर बोर्ड का जूस आते हैं, लेकिन वो उस टाइम अवेलेबल नहीं थे और हस्बैंड मार्केट से सब सामान लेकर आए थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा उन्हें दोबारा भेजना। तो ब्लिंकिट पे यही अवेलेबल था, तो मैंने इंस्टामार्ट पे, और ब्लिंकिट पे भी मैंने खैर चेक करा था, तो इंस्टामार्ट से मैंने ये जूस मंगा लिए थे। और साथ ही तैयारियाँ चल रही हैं अफ्तार की, तो सब तरफ मेरा माइंड बटा हुआ है। यहाँ पे मैंने कॉर्न भी मंगा लिए थे, क्योंकि कॉर्न चाट बहुत अच्छी लगती है अफ्तार में। तो यहाँ पर ये डिस्पोजेबल जो ट्रे होती हैं, जिसमें कि कंपार्टमेंट बने होते हैं अलग अलग, वही मुझे सही लगा था, तो इसमें मैंने ये ट्रे ले लिए। इसमें मैं सारा अफ्तार लगा लूँगी। तो ये 25 हैं और मेरे पास पहले से एक्स्ट्रा रखी हुई थी 10, तो इस तरह से मैंने 30 जगह ये अफ्तारी को आज अल्हम्दुलिल्लाह बांटा है। अल्लाह ताला उसको कबूल करे और इसके सदक़े से हमारे घर में खूब बरकत दे। अल्लाह ताला हमारी सारी इबादतों को, हमारे सारे जितना भी हमने करा है और जिसने भी जो करा है, अल्लाह ताला सबको अपने बारगाह में कबूल फरमाए। तो सारी तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पे फ्राइम्स हम फ्राई कर रहे हैं। तो कितना अच्छा लगता है, थोड़ा सा डालो एकदम भर के ऊपर को आता है। अल्लाह का शुक्र है, टाइम से सारी तैयारियां हो गई थी, सब चीज़ रेडी थी। बस अब यहाँ पे मुझे ये ट्रे सेट करनी है। तो आज भी मेरी बेटी ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, जैसे कि आपने देखा कि पकौड़े वगैरह उन्होंने बनाए हैं। और मैं मना भी करती हूँ कि अभी तुम बहुत छोटी हो ये सब करने के लिए, और तेल या गैस के जो काम होते हैं उससे तो डर भी लगता है कि कभी कोई तेल की छींट ना आ जाए या खुदा न खास्ता जल नहीं जाए। लेकिन वो उन्हें शौक़ से करती हैं, तो बहुत अच्छी तरह से कर भी लेती हैं सब कुछ मैनेज। तो अल्लाह का शुक्र है, सब रेडी हो गया था और यहाँ पे अब पैकिंग स्टार्ट हो गई है। अब बहुत टाइम से मैंने ये सब डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए थे, मतलब तार में भी काफ़ी टाइम था, ये सब चीज़ें रेडी थी। तो यहाँ पे उसके बाद अब मेरे बेटे इसको ले जाएंगे और इसको बांट आएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।